गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है सी शार्प में वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो यूज़र अपनी नीड के अनुसार जिन फंक्शंस को क्रिएट करता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। अब देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो फंक्शंस क्या है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है दैट हैज़ ए सिग्नेचर, यानी इसमें क्या एक सिग्नेचर डिफाइन करते हैं। फंक्शंस फंक्शंस इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। फंक्शन क्या करता है, उन स्टेटमेंट्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है स्पेसिफाइड इन द कोड ऑफ ब्लॉक। यानी कोड जो हम कोड में डिफाइन करते हैं, यानी जो ब्लॉक के अंदर जो कोड डिफाइन करते हैं उन स्टेटमेंट्स को यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ए फंक्शंस कंसिस्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, यानी एक जो फंक्शंस होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पहला हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारे पास होता है फंक्शन नेम। इट इज ए यूनिक नेम दैट यूज टू मेक ए फंक्शन कॉल, यानी इसमें हम ऐसा नाम देते हैं जो फंक्शन हमारा कैसा हो, यूनिकोड, उसकी डुप्लीकेसी ना हो। हमने आइडेंटिफायर डिफाइन करने के रूल्स बताए थे कि कीवर्ड के नेम के समान नहीं होना चाहिए, वही रूल्स इसमें भी अप्लाई होते हैं। किसी नंबर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, तो इस टाइप से वही रूल्स, और ऐसा होना चाहिए जो कैसा, यूनिकोड की डुप्लीकेसी ना हो। तो दैट यूज टू मेक ए फंक्शन कॉल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट इसमें आता है फंक्शन रिटर्न टाइप, यानी फंक्शंस कौन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इट यूज टू स्पेसिफाई डेटा टाइप ऑफ ए फंक्शन रिटर्न टाइप, यानी इसमें रिटर्न टाइप में हम वो चीज देते हैं, वो उस टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाते हैं जो फंक्शन का रिटर्न टाइप हम डिफाइन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है। जैसे हमने फ्लोट डिफाइन किया तो फ्लोट रिटर्न करेगा, कैरेक्टर डिफाइन किया तो कैरेक्टर डिफाइन करेगा, स्ट्रिंग अगर डिफाइन किया तो स्ट्रिंग डिफाइन करेगा। तो वो रिटर्न टाइप हमारा कहलाता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, यानी कौन सी वैल्यू फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी, इट इज ए ब्लॉक ऑफ दैट कंटेंट्स द एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, यानी बॉडी के अंदर हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिन स्टेटमेंट्स को हमें क्या कराना होता है, एग्जीक्यूट कराना होता है, उन स्टेटमेंट्स को इसके अंदर हम रखते हैं। इस नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एक्सेसिबिलिटी इन द एप्लीकेशन, यानी जो आप फंक्शन बना रहे हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या चाहते हैं। तो हमने आपको बताया था इसके अंदर हम 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं बेसिकली, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, और प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी क्या है, कि अगर हमें चाहते हैं कि क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर इसको यूज ना कर पाए तो प्राइवेट करेंगे। अगर हम होल एप्लीकेशन में अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो उसको पब्लिक करेंगे। अगर हम उसको सिर्फ एक लेवल पे प्राइवेट करना चाहते हैं, एक लेवल पब्लिक दूसरे लेवल प्राइवेट, तो वहां प्रोटेक्टेड यूज करेंगे। तो ये भी हमारे पास एक कंपोनेंट है एक्सेस स्पेसिफायर। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर। पैरामीटर्स क्या है, इट इज ए लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है, एक इट इज लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन पास टू फंक्शंस ड्यूरिंग कॉल, यानी ये जो पैरामीटर्स है यानी इनको हम पास करते हैं ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। अब जैसे हम इसका सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि हम यहाँ यूज करेंगे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। रिटर्न टाइप, जैसे वाइड, अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, वाइड। अगर इंटीजर रिटर्न करवाना तो यहाँ पे क्या दे देंगे, इंटीजर। फ्लोट रिटर्न करवाना तो यहाँ पे क्या दे देंगे, फ्लोट दे देंगे। क्लियर। फंक्शन नेम जो भी हमें रखना है, फंक्शन पैरामीटर, और ये हमारा कहलाता है फंक्शन की बॉडी। क्या कहलाती है, फंक्शन बॉडी। यहाँ पे हमारे पास दिया है एक्सेस स्पेसिफायर, पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप आर ऑप्शनल। अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ दीजिए, नहीं जरूरत है दैट इज ए ऑप्शनल पैरामीटर्स। ये दोनों हमारे कैसे पैरामीटर्स होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया, भी रन करके बताऊंगा, यूजिंग नो रिटर्न पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, यानी हमारा क्या है, फंक्शन का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई रिटर्न टाइप नहीं, और उसको हमने डिफाइन किया कैसे, पब्लिक वाइड शो। यहाँ पर हमने क्या दिया, कंसोल राइट लाइन
नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, यानी कोई, उसके बाद हमने आए इस फंक्शन का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मेथड को हमने कॉल किया। इस टाइप से हम मेथड्स यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए इसको हम यूज करते हैं और इसको हम आपको डेमो देके बताते हैं। तो गए यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लिया अपन ने। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद हमने यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन ली, इसका नाम दीजिए प्रोग्राम डेमो यूजर फंक्शन, यूजर फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ से इसको कर दिया ओके। क्या कर दिया ओके। अब हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट हो रहा है हमारा एप्लीकेशन, थोड़ा टाइम लेता है, सिस्टम थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे हमें फंक्शंस को क्रिएट करना है। क्या करना, फंक्शंस को क्रिएट करना। तो फंक्शंस को हम यहाँ से क्रिएट करने के लिए हमने आपको बताया पहले एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। तो अपन ने दे दिया पब्लिक, यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं या हम यहाँ इस क्लास के अंदर यहाँ पे, तो पब्लिक वाइड शो, पब्लिक वाइड शो कंसोल डॉट राइट लाइन। यहां पे दे दिया हमने फंक्शन कॉल। क्या दिया, फंक्शन कॉल, ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ पे आए इस फंक्शन को कॉल करना, तो हमें मालूम किसी फंक्शन को कॉल करना तो क्या बनाना पड़ता है, क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डी इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। ठीक, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, प्रोग्राम। पैरेंथेसिस, क्या बना दिया, पैरेंथेसिस। अब हमने किया डी डॉट शो, देखिए मेथड हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आउटपुट विंडो रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड की, क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड। अब आप देखिए इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कराइए प्रोग्राम को। प्रोग्राम आपका क्या हो रहा है, यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। ये देखिए फंक्शन हमारा कॉल हो गया। अब यहीं पे हमारे पास कीवर्ड होता है, अगर हम उसकी बात करें स्टैटिक कीवर्ड। क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक अगर किसी फंक्शन के आगे लगा दें अपन स्टैटिक कीवर्ड, तो उस फंक्शन को क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब हमको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, डायरेक्ट हम यहाँ पे शो को कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम उसी क्लास के अंदर हैं और उसी क्लास में बना रहे तो स्टैटिक क्लास बना दें, तो हमें उस मेथड को देखिए किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो मेथड हमने आपको बताया था, ये मेथड हमारा कैसा था, नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप। अब अपन बात करते हैं किसकी, पैरामीटर, यानी कि अपन बात करते हैं विदाउट रिटर्न टाइप बट पासिंग पैरामीटर। अब एक फंक्शन बनाते हैं अपन पासिंग पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा पर फंक्शन के अंदर कोई ना कोई पैरामीटर होगी। तो सपोज जैसे हमने यहीं पे एक फंक्शन लिया, जैसे हमने इसी को बनाया, अब यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन हम बनाते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं विदाउट। तो हमने यहाँ पे दिया पब्लिक वाइड और मेथड का नाम दे दिया शो। क्या नाम दे दिया, शो। और एक हमने यहाँ पे पास कर दिया स्ट्रिंग और MSG। क्या पास कर दिया, MSG।
अब हमने यहाँ पे प्रिंट करा है कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हमने जैसे दिया हाई, क्या दिया हाई, और उसके बाद हमने यहाँ पे MSG को प्रिंट करा, MSG को क्या किया, प्रिंट करा। तो ये जो फंक्शन हमारा बना है वो कैसा बना, पासिंग पैरामीटर बट नो रिटर्न टाइप, यानी इस फंक्शन के देखिए रिटर्न टाइप कोई नहीं, पर पासिंग पैरामीटर्स में क्या, MSG। अगर अब इसको हम यहाँ से कॉल करेंगे तो क्लास का नाम क्या हमारा, प्रोग्राम, तो प्रोग्राम नाम से हम क्लास लेंगे और इसका ऑब्जेक्ट P न्यू प्रोग्राम, ये हमने यहाँ से बना लिया, क्लियर। उसके बाद हमने P डॉट शो, P को शो करा लिया। तो अब यहाँ पे हम शो मेथड, अगर देखिए अब ये एरर दे रहा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें पैरामीटर पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको पैरामीटराइज बनाया। तो हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर, जैसे हमने पास कर दिया यहाँ पे दुष्यंत, क्या पास कर, दुष्यंत। तो अब हाय और मैसेज हमारे पास क्या आएगा, दुष्यंत, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, नो रिटर्न टाइप बट पासिंग पैरामीटर, देखिए इस टाइप से। तो ये जो मेथड बना हमारे पास वो कैसा बना, पासिंग पैरामीटर, कैसा बना, पासिंग पैरामीटर मेथड हमारा यहाँ पे बना, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट अपन यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यूजिंग पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, यानी एक फंक्शन देखते हैं यूजिंग पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, यानी कोई फंक्शन अपन बनाएं और फंक्शंस का रिटर्न टाइप भी हो और फंक्शन का वैल्यू। तो इसको कैसे अपन यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे इसको ले लिया अपन, यहाँ से हटा दिया, यहीं पे बना लेते हैं। तो अपन ने यहाँ पे कर दिया पब्लिक इंट सम, क्या करें, इंट सम, और इसके अंदर अपन ने दो पैरामीटर पास कर दिए, इंट ए इंट बी। तो ये जो फंक्शन हमारा बना वो कैसा बना, पैरामीटर भी पास हो रहे हैं और इसके अंदर हमारा पैरामीटर भी पास हो रहे हैं, वैल्यू को रिटर्न भी कर। अब यहाँ पे हमने कौन सा कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड, जैसे ही रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। हमने यहाँ से कर दिया। अब इस प्रोग्राम को जैसे अपन को बनाना है तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए, इंट ए इंट बी, और एक ले लिया अपन ने सी। हमने यहाँ पे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। यहां से कर दिया अपन ने ए इक्वल टू क्या किया अपने, कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या कर दिया अपन ने, कंसोल डॉट रीड लाइन। बट इसको हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। तो अपन ने यहाँ पे क्या दिया, इंट डॉट पास, अपन ने यहाँ पे कर दिया इंट डॉट पास। इसको कॉपी किया अपन ने, पेस्ट, एंटर द वैल्यू, और यहाँ पे अपन ने कर दिया बी, क्या कर दिया, बी। अब यहाँ पे इस फंक्शंस को हम कॉल करते हैं सी इक्वल टू सम नहीं आएगा, बट हमने यहाँ पे क्या करें, पी डॉट सम, देखिए आपको सम मिल गया क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना। उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट को पास कर दिया। उसके बाद रिजल्ट हमारा किस में आ जाएगा, सी में। तो सी को हमने प्रिंट करा लिया, कंसोल डॉट राइट, हमने यहाँ पे दिया सम इक्वल टू सम इक्वल टू और यहाँ पे हमने जैसे दे दिया सी, क्या दे दिया सी, और यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब इसको देखिए रन कराते हैं अपन, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये जो फंक्शंस हमारा कहलाता है पासिंग पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, यानी फंक्शंस के अंदर हम आर्ग्यूमेंट भी पास करते हैं और फंक्शंस का हमारा क्या है, रिटर्न टाइप भी। क्लियर। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स अपन और देखते हैं फंक्शंस से कैसे और बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो सपोज दैट हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है। अब इसको देखिए क्लोज करते हैं अपन यहाँ से,
और नया प्रोजेक्ट यहाँ से लेते हैं। तो व्यू में जाएंगे, स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में न्यू प्रोजेक्ट लेंगे अपन, ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन, और हमने लिया यूजर डिफाइंड फैक्टोरियल। क्या लिया? यूजर डिफाइंड फैक्टोरियल। नाम दीजिए फैक्टो फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पे हमें फैक्टोरियल के लिए फंक्शंस बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले काम पब्लिक वैल्यू किस टाइप रिटर्न करें, इंटीजर। फंक्शन का नाम दे दिया हमने फैक्टो, क्या नाम, फैक्टो। क्लियर। अब इसके अंदर हम वैल्यू पास करें कोई ना कोई, हमने इंट दे दिया इसके अंदर, नाम क्या दे दिया, नाम। क्लियर, हमने इसके अंदर क्या दे दिया, नाम। अब यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया इंट, एक आई डिक्लेयर किया, एक एफ डिक्लेयर किया। क्या ये डिक्लेयर किया, एफ इक्वल टू हमने कर दिया। लूप चलाया फॉर आई इक्वल टू, कहाँ से, जहाँ से वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो नम से, और हमने कर दिया आई ग्रेटर देन 0, और सॉरी आई को हमने कर दिया माइनस माइनस, क्या कर दिया, आई को माइनस माइनस, और यहाँ पर हमने किया एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, और यहाँ से हमने स्टेटमेंट लगाया रिटर्न स्टेटमेंट, और वैल्यू किस में आ गई, एफ को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। ये प्रोग्राम हमने यहाँ से लिखा। अब यहाँ पे आए, अब हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू इनपुट कराया। क्या वैल्यू इनपुट कराया, तो वैल्यू इनपुट करने के लिए अपन ने एक बना लिया, सपोज नम ले लिया, क्या ये नम, और एक हमने RS ले लिया रिजल्ट के लिए, इसके लिए रिजल्ट। अब हमने यहाँ पे किया कंसोल डॉट राइट, क्या कर, कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे दे दिया हमने एंटर द वैल्यू, क्या कर दिया, एंटर द वैल्यू, और यहाँ पे हमने दे दिया नम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या दिया, कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे इसको इंट डॉट पार्स, क्या कर, इंट डॉट पार्स, क्लियर, इंट डॉट पार्स कर दिया। उसके बाद अब अपन को क्या करना, वैल्यू आ गई, तो RS इक्वल टू मेथड हमने क्या बनाया, फैक्टो नाम से, किस नाम से, फैक्टो, मेथड का नाम क्या दिया। अब हमने क्या करना, यहाँ पे क्लास के अंदर लिखा, तो क्लास का ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिया क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और हमने बताया अगर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना तो इसको अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टैटिक, क्या कर सकते हैं, स्टैटिक। अब हम इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, फैक्टो आ गया इक्वल टू, इसके अंदर अपन क्या पास कर सकते हैं, नाम, जिसमें वैल्यू अपन ने इनपुट कराई। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया फैक्टो इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0, और यहाँ से हमने टाइप कर दिया RS, क्या लिख दिया, RS, और आउटपुट विंडो रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड, क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड। अब देखिए इसको हम रन कराते हैं प्रोग्राम, हमने डाला 5, क्या डाला 5, ये देखिए रिजल्ट हमारे पास फैक्टोरियल का आ गया। तो इस टाइप से हम कोई भी प्रोग्राम यहाँ से बना सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब मान लो आपको, सपोज इसको हम स्टॉप करते हैं, अब जैसे आपको मान लो टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है, कि हम कोई यूज़र नंबर डालो, उसका टेबल प्रिंट होके आ जाए, और हम इसको चाहते हैं पर इसका रिटर्न टाइप नहीं चाहते, रिटर्न टाइप नहीं चाहते, हम सीधे इसमें कोई भी नंबर इनपुट करें। तो अपन यहाँ से क्या किया, स्टैटिक लगा दिया, स्टैटिक वाइड टेबल, क्या नाम दे दिया इसका, टेबल। कौन सा दे दिया हमने, मान लो सपोज दे दिया ए, इंट ए, ठीक, इंट ए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू इनपुट करवा लिए, तो ए इक्वल टू मैसेज दे दिया कंसोल इंट आई, हमने दे दिया आई फॉर आई इक्वल टू, कहाँ चलाना, 1 से, आई लेस देन इक्वल टू 10, और आई प्लस प्लस,
और यहाँ पे दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे कर दिया i इंटू ए, आई इंटू ए, क्या कर दिया i इक्वल टू ए। ये देखिए टेबल का प्रोग्राम हमारे पास बन गया। अब जैसे यहाँ पे आए हमने ये प्रिंट करा, अब यहीं पे हमने मान लो एक वेरिएबल ले लिया ए, क्या ले लिया इंट ए, टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ए अब यहाँ पे दिया हमने कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द एनी वैल्यू, एंटर द एनी वैल्यू, क्या कर एंटर द एनी वैल्यू, यहाँ पे कर दिया ए इक्वल टू कंसोल डॉट राइट, सॉरी कंसोल डॉट रीड की, क्या किया कंसोल डॉट रीड लाइन, बट इसको हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा इंटीजर, तो अपन यहाँ पे भी दे देंगे क्या इंट डॉट पास। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, सीधे टाइप कर सकते, स्टैटिक लगा दिया इसके आगे, तो सीधे अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको कंपाइल करा। यहाँ पे गलती क्या हो गई, अपन ने इसको पैरामीटराइज बनाया, इसके अंदर पैरामीटर नहीं पास किया, यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, ये देखिए सॉल्व हो गया। तो पहले अपन ने जैसे फैक्टोरियल के लिए दिया 4 और नंबर के लिए दे दिया 3, तो 3 का देखिए टेबल प्रिंट हो गया। इस टाइप से आप कोई भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो इनको आप कर लीजिए, हम इनको भेज देंगे, कोई दिक्कत आए प्रॉब्लम हमें बताइएगा। थैंक यू।